जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे औसत वेग तथा औसत चाल। औसत वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होता है। अध्याय आपका तीसरा चल रहा है, सरल रेखा में गति, आपका कक्षा 11th भौतिक विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो औसत वेग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और औसत चाल का होता है उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो औसत वेग यानी कि औसत वेग क्या है, किसी वस्तु की, देखिए किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अथवा विस्थापन, यानी कि मान लीजिए वो सड़क वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सड़क है और यहाँ पर कार है, कार चल रहा है सड़क पे। तो किसी वस्तु, ये वस्तु है, कार क्या है, वस्तु है, स्थिति में परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन कर रहे हैं कार में, अथवा विस्थापन कर रहे हैं यानी कि इस कार को घुसका रहे हैं, यानी कि ढकेल रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं। डेल्टा एक्स को समय अंतराल, और समय कितना लग रहा है घुसकाने में, डेल्टा टी द्वारा विभाजित करने पर, यानी कि इसको घुसकाने में और जो समय लग रहा है करने में औसत वेग प्राप्त होता है। उसी को करने में क्या प्राप्त हो रहा है, औसत वेग। इसको परिवर्तन करने में कार को, इसको घुसकाने में यानी कि ढकेलने पर, और इसमें जो समय लग रहा है उसी को क्या कहते हैं, उसी से क्या प्राप्त हो रहा है, औसत वेग। ये समझ में आ गया। अब चलिए औसत वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग औसत वेग को, औसत वेग को सभी को समझ में आएगा, जो भी वीडियो को देख रहा है सभी को समझ में आएगा। इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम औसत वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम इसके स्थान पे अगर हम खाली v रख दें तो भी हमारा यही कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, औसत वेग। ये हो गया। अब चलिए, और वेग का यानी कि औसत वेग का जो मात्रक होता है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, इसको कैसे नापते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो लिख लीजिए वेग का मात्रक, यहाँ पर औसत का लीजिए, औसत वेग का मात्रक औसत वेग का यस आई मात्रक कह सकते हैं। यस आई लिख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। यस आई मात्रक, औसत वेग का जो यस आई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। और एक और इसका होता है, इसको और क्या कह सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स है। इसका दो मात्रक हो गया, मतलब यह मीटर प्रति सेकंड होगा और ये भी होगा मीटर सेकंड इनवर्स है। समझ में आ गया पूरा। औसत वेग क्या है, अच्छे से समझ में आया। कि मान लीजिए कोई वस्तु है, आप ही है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, ये कुछ भी है, मान लीजिए रोड है, घर है, कुछ भी है, आप आपके शरीर में कोई परिवर्तन कर रहे हैं और आपको धक्का दे रहे हैं, घुसका रहे हैं। जो घुसकाने में, परिवर्तन करने में जो समय लग रहा है और वेग, और उसी को क्या कहते हैं, औसत वेग होता है। उसी से क्या प्राप्त हो रहा है, औसत वेग। समझ लिए। अब चलिए औसत वेग समझ लिए। अब चलिए औसत वेग बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है, क्या होता है, जो आपने किया है वही होता है। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन और क्या होता है, समयावधि होगा कि क्या होगा भाई, समय क्या होगा, समयावधि कह सकते हैं। औसत वेग यानी कि कोई वस्तु है उसको विस्थापन कर रहे हैं, यानी कि धक्का दे रहे हैं, उसमें समय लगा रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। समझ लिए, पूरा समझ लिए। ये सूत्र है, इसको नोट कर लो। इस पर क्वेश्चन भी लगा सकते हो, इस पर क्वेश्चन भी लगवा देंगे। ये आपका हो गया औसत वेग। अब औसत चाल समझ लो, क्या चाल है, किस चाल से चल रही है, तो उसको भी देखते हैं। चाल मतवाली है, तो चलिए औसत चाल समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ले लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। औसत चाल हेडिंग डाल लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए क्या पढ़ेंगे, औसत चाल।
क्या चाल है भाई लॉन्डो का, तो आजकल चाल बिगड़ रहा है। तो चलिए चलिए औसत चाल समझते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, औसत चाल। चाल क्या है भाई, औसत चाल। औसत तो वेग को समझा दिए, अब औसत चाल को भी समझ लो। तो औसत चाल क्या होता है, वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं तब समझते हैं। वस्तु की यात्रा में, वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई, अवधि में चली गई कुल पथ की लंबाई। पथ की लंबाई जो है, पथ की कुल लंबाई, चली गई कुल पथ की लंबाई एवं इसमें लगे समय के, एवं इसमें लगे समय के भागफल को, के भागफल को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। लिख लो, 2 नंबर में पूछेगा, जो भी नहीं लिख रहा है वो भी लिख लीजिए। औसत चाल, औसत चाल क्या है, औसत चाल। अब औसत चाल समझिए, वस्तु की यात्रा की अवधि में आने की, हाई मान लो हाई क्या है, सड़क है, तुम्हारे गांव से जा रहा है सड़क और तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम एक वस्तु हो और तुम यहाँ पर खड़े हो। अब मान लो तुमको यहाँ तक जाना है, यहाँ पर मान लीजिए क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट लोग खेल रहे हैं, तुम यहाँ पर खड़े हो, रास्ते से यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, यहाँ तक जा रहे हो। तो वस्तु की यात्रा की अवधि में आने की, जब यहाँ से चलकर आप यहाँ तक जा रहे हैं तो चली गई कुल पथ की लंबाई, आने की जितना आप यहाँ से चल रहे हैं, कुछ तो चल रहेंगे यानी कि 10 मीटर 20 मीटर आप जा रहे हैं यहाँ तक खेलने, पथ की कुल लंबाई एवं और जाने में जो समय लग रहा है, उसी के भागफल को औसत चाल कहते हैं। आने के ये आपकी दूरी और इसमें जाने में लगा समय, उसी को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। आप वस्तु हैं, तो यही लिखा गया है कि वस्तु की यात्रा की अवधि में, आने की आपको जाने की समय में अवधि में कुल पथ की लंबाई यानी कि रास्ते की लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को औसत चाल कहते हैं। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। आप एग्जाम्पल हजारों पढ़े हैं, उसको ले लीजिए। अब चलिए क्या लिखेंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल। अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सबको। औसत चाल बराबर होता है संपूर्ण पथ लंबाई संपूर्ण समय अवधि। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण पथ लंबाई, संपूर्ण पथ लंबाई और अपान में और पूरा समय, जितना समय लग रहा है, संपूर्ण समय अवधि, संपूर्ण समयवादी। आने की समयवादी मतलब वही समय। आने की औसत चाल क्या हो गया कि संपूर्ण पथ लंबाई, जहां तक जा रहा है उसका पूरा लंबाई और कितना समय लग रहा है, पूरा समय, उसी को कहते हैं औसत चाल। तो ये आपका एक सूत्र और मिल गया, इसको भी नोट कर लीजिए, परिभाषित सूत्र है, ये आपके हमेशा काम आने वाला है। और 2 नंबर में ये पूछेगा भी, 2 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा, तो आपको तैयार कर लेना है, कहीं पर जाना नहीं है। और औसत चाल का मात्रक, इसका मात्रक भी पूछ लेगा, तो इसका सही मात्रक 1 नंबर में पूछ लेगा, 1 नंबर में याद रहेगा, तो लगा दो भाई। कैसे, इसका मात्रक क्या है, तो औसत चाल का मात्रक लिख लीजिए यहाँ पर, औसत चाल का मात्रक, औसत चाल का
यस आई मात्रक कर दीजिए। औसत चाल का यस आई मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स होता है। चलिए एक के बदले एक फ्री। औसत वेग का भी मीटर सेकंड इनवर्स होता है, औसत चाल का भी। एक याद कीजिए कि एक पे डबल मिल रहा है, तो याद कर लो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो औसत वेग और औसत चाल पूरा अच्छे से समझा दिए हैं। किसको नहीं समझ में आया वो दोबारा वीडियो को देखिए भाई, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि औसत चाल क्या होता है और औसत वेग क्या होते हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इस पे क्लासेस एनसीईआरटी के चलते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।